अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। जी सर। ठीक है। कल हमने स्टार्ट किया था ये फ़ाइल हैंडलिंग को। हमने थोड़ा सा देखा था कि एक फ़ाइल क्रिएट कैसे होगी, वो कैसे हम उसको फिर लोकेशन उसकी कैसे मैनेज करेंगे, उसमें डाटा राइट कैसे करवाएंगे। ये हमने बेसिकल देखा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर एक फोल्डर हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है फोल्डर, हाँ सर जी। उसमें हम कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं वो उस फाइल पे उस उसका फोल्डर के सारा अंदर। पाथ देंगे आप डेस्कटॉप का। सर वो दिया था, सर एरर दे रहा था। एरर दे रहा था वो, उसकी यही वजह होगी। जैसे हमने सी ड्राइव में करके देखा था, तो सी ड्राइव के अंदर वो क्रिएट नहीं था कर रहा, क्योंकि सी जो सिस्टम की ड्राइव होती है उसमें परमिशन, स्पेशल परमिशन रिक्वायर होती है कोई भी फाइल क्रिएट या चेंज करने के लिए। शायद इस वजह से वो डेस्कटॉप पे भी नहीं था कर रहा। ओके एरर दे रहा था कोई? सर एरर दे रहा था। एरर कैसा? सर वो जो फाइल नेम है सर उस पे ही एरर दे रहा था। फाइल नेम पे एरर? यस आपने सर। पाथ किस तरह दिया था? सर कॉपी किया हुआ था एड्रेस उसका, तो वो पेस्ट किया था। किस तरह का था? पहले सी ड्राइव आ रहा था, फिर यूजर, यस। यस सर, पहले सी आ रहा था। फिर यूजर्स था। यस सर। चलें, वो दिखाना आप क्लास के बाद, उसको देख लेंगे किस चीज़ का एरर था। क्योंकि जब हमने सी ड्राइव में क्रिएट किया था तो एरर नहीं था आया, लेकिन सिर्फ उसने फाइल क्रिएट नहीं थी की। देख लेंगे उसको। सर मैंने जब सी लिखा था ना, खाली सी, तो फिर एरर नहीं दे रहा था। जब वो मैंने फोल्डर का नाम लिखा पूरा डेस्कटॉप पे, तो फिर एरर आ रहा था। चलें, दिखाना उसको देख लेंगे। आज हमने थोड़ा सा इससे नेक्स्ट कुछ देखना है। अभी हमने जो काम किया इसमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। मिसाल के तौर पे फाइल ऑपरेशंस के लिए ओपन हो रही है बाय ऑटोमेटिकली, इसी एक स्टेटमेंट से। हमने कहा था ये स्टेटमेंट 3 काम कर रही है। ऑफस्ट्रीम की ऑब्जेक्ट को लिंक कर रही है, उसके बाद एक फाइल को क्रिएट कर रही है, नंबर 3 उस फाइल को ओपन कर रही है हमारे ऑपरेशंस करने के लिए। फिर आपको एक और चीज़ पता है कि एक फाइल जब आप ओपन करते हो तो उस फाइल को आप कहीं कट पेस्ट नहीं कर सकते। वो कहता है फाइल ओपन है, एक किसी और प्रोसेस में ये अंडर प्रोसेसिंग है, तो आप इसको कट पेस्ट नहीं कर सकते। या कोई और इस तरह का काम, जब आप उस फाइल के साथ कोई चेंजिंग करना चाहो तो आपको एरर मैसेज आता है कि पहले, या उसको मैं डिलीट ही करना चाहूँ तो पहले उस फाइल को क्लोज करो फिर उसको डिलीट करो। इस तरह का कोई मैसेज आता है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसमें डाटा कोई सेव कर रहे हैं तो फाइल का क्लोज होना लाजमी है ताकि कोई और प्रोसेस हमारे सिस्टम के अंदर उसको यूज कर सके। मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं बैकग्राउंड पे, तो फाइल का क्लोज होना जरूरी है ताकि कोई और प्रोसेस इसको यूज कर सके। अभी ये काम भी बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है। ऑफ स्ट्रीम जो क्लास है, इसी का एक फंक्शन है क्लोज का, जो कि जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होती है इसकी, तो उसके डिस्ट्रक्टर में उन्होंने बाय डिफॉल्ट ये काम किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय हो तो वो उसको खुद से क्लोज कर दें, फाइल को क्लोज कर देते हैं। यानी कि जब प्रोग्राम एंड होता है वो फाइल क्लोज हो चुकी होती है। तो ये सारे काम जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं आज थोड़ा हमने इनको खुद से करके देखना है कि कैसे करेंगे। पहली चीज मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ फाइल को ओपन करूंगा। आउट फाइल डॉट ओपन का फंक्शन है, यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे। अब ये क्या हो रहा है, अगर तो जो लोकेशन हमने दी है वहां पे ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वही फाइल ओपन होगी, उसका डाटा खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा।
अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट होगी और वो फाइल ओपन होगी। अब ये ओपन हमने अलग कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही है, फिर हम फाइल को अलग से ओपन कर रहे हैं। ठीक, हमने इसमें डिफरेंट डाटा राइट कर दिया। एक और मैं कुछ और स्ट्रिंग भी राइट कर देता हूँ। यहाँ \n कर देते हैं और न्यू डाटा ट्रू। जब मैंने डाटा राइट कर लिया, अच्छा इसके अंदर आप वेरिएबल्स भी राइट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर यही स्ट्रिंग अगर इसको अनकमेंट करूं, माई स्ट्रिंग आप कोई भी वेरिएबल्स का डाटा भी राइट कर सकते हो। मैं इंट और फ्लोट के वेरिएबल्स भी बना लेता हूँ। इंट एंड 25 फ्लोट। एक चीज इसमें थोड़ी सी है आपके जो ध्यान में रखने वाली है। ट्वेंटी फाइव तो ये हमने कुछ डाटा राइट किया, इसको पहले एक दफा चेक कर लेते हैं। सर जी, सर बूल टाइप के वेरिएबल को सी आउट कर सकते हैं? उसको भी करके देखते हैं, क्यों नहीं। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब इसको फाइल को एक दफा चेक कर लेते हैं। तो वो सारा डाटा जो आपने दिया वो यहाँ पे सेव हो गया। अब बूल टाइप के वेरिएबल को भी साथ करके देखते हैं। बूल टाइप के लिए वो न्यूमेरिक वैल्यू देगा, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। तो अभी मैंने बात की कि फाइल ओपन खुद से हो रही थी, हमने अब ओपन अपनी मर्जी से किया है। अब आपने अगर फाइल को क्लोज करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए भी सेम आपके पास एक फंक्शन है आउट फाइल ऑब्जेक्ट के साथ डॉट क्लोज। अब ये फाइल खुद आप मैन्युअली इसको ओपन भी कर रहे हो और मैन्युअली इसको क्लोज भी कर रहे हो। इन फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाद में ये आपके काम आ सकते हैं। हम देखेंगे बाद में ये किस तरह आप इनसे काम लेंगे। अब इसकी सेम आउटपुट वही होगी। सर ब्रैकेट में इसको देंगे नहीं फाइल का नेम? क्या हुआ है? ब्रैकेट में, क्लोज की ब्रैकेट में, नहीं नहीं पैरेंथेसिस में। नहीं, ये इस आउट फाइल ऑब्जेक्ट के साथ ये फाइल लिंक्ड है। आप क्लोज करोगे तो यही फाइल क्लोज होगी जो भी एक दफा आपने लिंक की हुई है। अगर दो फाइल ओपन हो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप क्लोज करोगे उस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड जो फाइल है वो क्लोज होगी। एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ही फाइल लिंक हो सर सकती है। एक फाइल सर ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल फाइल लिंक नहीं होंगी। अगर आप करोगे तो ये पुरानी वाली इरेज हो जाएगी, न्यू वाली अपडेट हो जाएगी। अगर मैं एक और यहाँ पे करूँ तो ठीक है।
सर ये आउट फाइल जो है सर ये इसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नेम है ऑफ स्ट्रीम की सर हम ये क्लास कोई का। भी रख सकते हैं? कोई भी रख लो, ये आइडेंटिफायर है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लो, ठीक है। सर तो हमने देखा वेरिएबल्स आप राइट कर सकते हो, आप स्ट्रिंग राइट कर सकते हो, आपको इन फंक्शंस को अलग से मैनेज करना पड़ेगा। फिर अच्छा एक और चीज, अब ये थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए एक चीज है कि फाइल हैंडलिंग के अंदर जो डाटा सेव होता है वो सेव होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में। आपके पास दो टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल और एक कैरेक्टर टाइप की अरे। तो फाइल के अंदर जो डाटा सेव होता है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होता है। इसका मतलब आप उस डाटा को गेट कर सकते हो यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शंस, उनके फंक्शंस आप यूज कर सकते हो उस डाटा के ऊपर जब आप गेट कर रहे होगे। फिर एक और चीज, हमने एक और चीज देखी थी कि आप कल हमने डिस्कस किया था कि इन केस आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ मैंने तो जब भी इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ हर दफा पुराना डाटा डिलीट हो रहा है, न्यू डाटा राइट हो रहा है। क्योंकि हमने सेम डाटा दिया हुआ है तो सेम डाटा बार बार ओवर राइट हो रहा है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम एक फाइल के अंदर डाटा राइट करूं, सेकंड टाइम अगर मैं दोबारा कोई चीज राइट करूं तो पुराने वाला भी रहे, न्यू डाटा भी आ जाए, उसके लिए हमने कहा था डिफरेंट मूड्स होते हैं फाइल को ओपन करने के। आप किस मूड में ओपन कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट हमने कहा था कि जो ऑफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट है उसका बाय डिफॉल्ट मूड होता है आउट। आउट मूड में क्या होता है कि अगर ऑलरेडी उस फाइल में डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ट्रंकेट करेगा, डिलीट करेगा और न्यू डाटा राइट करेगा। एक मूड होता है अपेंड, आपका ज्यादा काम इन्हीं दो मूड्स पे होगा, मतलब डिफॉल्ट मूड के अलावा एक ही मूड पे आपका ज्यादा काम होगा, वो होगा अपेंड मूड। जब आप चाह रहे हो कि पुराना डाटा भी रहे और नया डाटा भी आ जाए। तो मूड आप जब फाइल को ओपन करोगे उसके साथ ही दोगे कॉमा लगा के iOS स्कोप रेजोल्यूशन, फिर जो मूड है ये आपके पास डिफरेंट मूड्स आ रहे हैं। हमारा इस अपेंड अपेंड के लिए APP। अब फाइल ओपन हो रही है अपेंड मोड में। अपेंड मोड में नया डाटा जो आप देंगे वो पुराना भी रहेगा और न्यू डाटा भी आ जाएगा। अब इसको मैं रन करता हूं, अब फाइल को चेक करते हैं। तो पुराना डाटा भी आ गया और न्यू डाटा भी आ गया। मैं जितनी दफा इस प्रोग्राम को रन करूंगा हमेशा डाटा इंक्रीज होता रहेगा। ये डाटा बस इंक्रीज होता रहेगा। तो ये है अगर आपने डाटा को पुराना भी रखना हो और न्यू डाटा भी सेव करना हो। और अगर आपने सारा डाटा फाइल को क्लियर करना हो तो सिंपली उस फाइल को डिफॉल्ट मोड में ओपन कर लो तो सारा डाटा खत्म हो जाएगा। अब मैं कोई ऐसी फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। 3 फिर एक और चीज है, इसको बाद में देखते हैं। अगर आपने चेक करना हो क्या आपकी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है या नहीं क्योंकि समहाउ कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि उस फाइल को कोई और प्रोसेस यूज कर रहा हो, आपको उस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन ना मिले इस प्रोग्राम को उस स्पेसिफिक टाइम में। तो अगर आप ये चेक करना चाहो कि अगर सक्सेसफुली क्या आपकी फाइल ओपन हुई है या नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे? ओपन वाली स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि ओपन करके बाद में ही चेक करेंगे। इफ सर नो क्रिएट का फंक्शन, जी नो क्रिएट का फंक्शन यूज करेंगे नहीं, सिंपल कि आप ऐप इस कौन सी इसकी बात कर रहे हैं? जी ये मूड है फाइल को ओपन करने का कि आप फाइल को
अपेंड मोड है ये। अपेंड मोड में क्या होता है कि पुराना डाटा भी सेव रहता है और नया डाटा भी उसमें अपडेट हो जाता है, पुराने वाला खत्म नहीं होता। अगर ये मोड नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट मोड यूज होता है, और डिफॉल्ट मोड में क्या होता है कि पुराना डाटा खत्म और न्यू डाटा उसमें राइट होगा। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो क्या आपकी फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं, मैं सिंपल इस फाइल का नाम लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम, और इसके साथ नॉट ऑपरेटर। इस ऑब्जेक्ट के साथ नॉट ऑपरेटर यूज करो तो ये बेसिकली आपको एक बूलियन वैल्यू देता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। वो बूलियन वैल्यू क्या है, क्या फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं, इस चीज की बूलियन वैल्यू। यानी कि अगर वो सक्सेसफुली ओपन है तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर सक्सेसफुली ओपन नहीं है तो रिटर्न फॉल्स होगा। हम कह रहे हैं इफ नॉट आउट फाइल, यानी कि अगर फाइल ओपन नहीं है, यहां एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सी आउट successfully else अच्छा, एक और इसका सी आउट आईओ स्ट्रीम की एक और ऑब्जेक्ट होती है सी एर। काम इसका भी यही है, कंसोल स्क्रीन पे डाटा प्रिंट करना, लेकिन इसको ज्यादातर आप यूज कर सकते हो जब आपने एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना हो। देखते हैं इसका ये क्या फंक्शन है, फाइल ओपनिंग एरर। अब मैं इसका डिफॉल्ट मोड खत्म कर रहा हूँ, सॉरी ये अपेंड मोड और सर डिफॉल्ट। आउट फाइल के साथ नॉट लिखा हुआ है, हाँ जी, मतलब अगर फाइल ओपन नहीं। हाँ अगर ओपन नहीं है, हाँ जी, यहाँ पे आएगा ओपनिंग एरर। चलो इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं कि अगर ओपन है तो फाइल ओपन सक्सेसफुली, एल्स फाइल ओपनिंग एरर। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने फाइल 2 दी है जो कि ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। ओपन सक्सेसफुली मतलब उसमें जो ऑपरेशन करेंगे वो भी हो जाएंगे फिर, तो उसमें वो डाटा पुराने वाला खत्म हो गया, सिर्फ नया डाटा रहेगा। अब मैं ऐसी फाइल यहाँ पे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। अभी डिफॉल्ट मोड में है, हम ये याद रखना, डिफॉल्ट मोड आउट मोड, जिसमें अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही फाइल तो खुद से क्रिएट कर लेगा। मैं इसको देता हूँ फाइल 3। अब इसको रन करते हैं, ओपन सक्सेसफुली ठीक हो गया, यहाँ पे फाइल 3, इसमें सारे डाटा आ गए। अब इसका मोड चेंज करते हैं अपेंड मोड। और जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका तो हमने देख लिया, अब ऐसी फाइल लेते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओपन सक्सेसफुली, अपेंड मोड में भी ये फाइल क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक मोड इसका ऐसा था जिसमें, बल्कि वो रीड मोड है, ठीक है। तो अपेंड मोड में भी सेम वही है कि अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो खुद से क्रिएट करेगा। अब राइट करने में और कोई चीज अगर रह गई है तो हमने स्ट्रिंग राइट करके देख ली, वेरिएबल्स का डाटा राइट करके देख लिया, क्लोज कर लिया, ओपन कर लिया, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन है या नहीं वो चीज चेक कर ली, ठीक हो गया। अब जाते हैं डाटा रीड करने की तरफ। राइट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं सी आर करके सर जो देखता हूँ। कंडीशन है इफ आउट फाइल, हाँ जी, सर ये इसमें कैसे पता लगेगा कि इफ फाइल ओपन ही है इसमें? ये मैंने कहा है कि ये अगर तो आप हम ऑब्जेक्ट, जस्ट ऑब्जेक्ट को लिखो तो इनकी ये क्लास इस तरह डिजाइन हुई है कि ये आपको रिटर्न करेगी बुलियन वैल्यू।
बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी क्या ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है कि नहीं, ओपन हो गई है कि नहीं, इस चीज की बुलियन वैल्यू आपको रिटर्न करेगी। कोई इसके साथ फंक्शन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सी एर के साथ हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया, सेम यह भी उसी तरह आपको वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे रहा है। तो अब डेटा को रीड करते हैं। रीड के सर लिए एक क्वेश्चन था हाँ जी करें। सर, अगर कंडीशन के साथ हमने कुछ राइट करना हो तो कंडीशन के साथ मिसाल के तौर पे कि अगर फला कोई सर्टेन कंडीशन होगी तब डाटा राइट करना है, अदरवाइज राइट नहीं करना, ये कह रहे हैं। यस सर। तो ठीक है, आप इन सारी स्टेटमेंट्स को वो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख दोगे, इन सारी स्टेटमेंट्स को इफ की बॉडी में लिख दोगे जो भी आपने कंडीशन दी हुई है। नो सर, ये तो सारा डाटा ये एक ही दफा राइट कर रहा है ना, कुछ डाटा जैसे एक वर्ड तो कुछ ऐसे। वही ना, जितना डाटा आपने करना है, मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को अगर कर दूं तो इसको किसी कंडीशन पे डिपेंड कर दूं तो ये भी कर सकता हूँ। इसको मैं यानी कि यहाँ पे इस एल्स वाली स्टेटमेंट में अगर मैं कर दूं कि अगर फाइल ओपन नहीं होती, मतलब बल्कि ये तो नहीं होगा, यहाँ पे अगर कर दूं अगर ओपन हो जाती है तो पहले ये चीज राइट हो जाए, या कोई और कंडीशन। जितना डाटा आपने कंडीशन पे डिपेंड करना है उतने डाटा को आप उसकी बॉडी में लिख दो। सारा करना है सारा कर दो, थोड़ा करना है पार्शियली करना है तो वो कर दो, वो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके सर। जी सर। अब एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। इस प्रोग्राम में तो चलो हमें पता चल गया डाटा राइट कैसे होगा, रीड करने के लिए एक न्यू बना लेते हैं। रीड के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इफ स्ट्रीम की, इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये भी अगेन आइडेंटिफायर नेम है, आप जो मर्जी इसका नाम रख सकते हो, मैं रीड फाइल कर देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है कि इफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रीड फाइल, रीड फाइल के जरिए एक फाइल को ओपन किया हमने, फिर चेक किया क्या फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं। अब रीड फाइल के लिए आपको पता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो ओपन नहीं हो सकती। रीड फाइल जो डिफॉल्ट मोड है उसमें फाइल का एग्जिस्ट करना लाजमी है, एक मतलब बेसिक सी बात है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप रीड क्या करोगे। ठीक है, तो ये अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तभी फाइल को ओपन करेगा, अदरवाइज ओपन नहीं करेगा, अदरवाइज आपको ये एरर आ जाएगा, फाइल ओपनिंग एरर। तो उसके बाद रीड फाइल को हम क्लोज कर रहे हैं। अब डाटा रीड आप कैसे करोगे। एक फाइल है,
आप इस प्रोग्राम के जरिए उस फाइल में से डाटा को रीड करना चाह रहे हो। रीड करके हम चाह रहे हैं कि उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करें या आगे किसी और मकसद के लिए यूज करें। तो डाटा को रीड करके कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा। हम स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल्स ले लेते हैं। यही इन्हीं वेरिएबल्स को मैं ले लूंगा। यहाँ पे इसको भी मैं इन वेरिएबल्स में डाटा को स्टोर करूंगा, फिर उनको आगे प्रिंट करूंगा। इन टाइप का, फ्लोट टाइप का, बूल टाइप का, स्ट्रिंग, सब टाइप के वेरिएबल्स मेरे पास मौजूद है। पहले चेक कर लेते हैं क्या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना और स्ट्रिंग के फाइल साथ सर आपने डबल कॉलन डाल दिया। जी ऊपर सेमीकोलन ठीक स्ट्रिंग के ठीक साथ डबल सेमीकोलन डाल दिया आपने। ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। अभी तो एग्जिस्टिंग फाइल है, फाइल 4 हमारी एक एग्जिस्टिंग फाइल है। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या मैसेज आता है? ओपन सक्सेसफुली। ठीक, अब मैं फाइल ऐसी नाम वो देता हूं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, फाइल ओपनिंग एरर। तो रीड मोड में जब आप फाइल को ओपन कर रहे हो, मतलब इफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट के साथ, तो उस फाइल का एग्जिस्ट करना लाजमी है। एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फाइल ओपन नहीं हो सकती। अब ये चीज अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, जब आप फाइल पे ऑपरेशंस कर रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा। मतलब मैं अगर ये यूज नहीं करता, मुझे ये पता नहीं चल रहा ओपन हुई है या नहीं। नीचे मैंने कितनी ही स्टेटमेंट लिख दी है जिसमें मैं डाटा रीड कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ, जबकि फाइल ओपन ही नहीं हुई थी। मुझे पता ही नहीं है ओपन नहीं हुई क्या हुई है। मैं फाइल में जाके देखता हूँ, डाटा मुझे मिलता ही नहीं है। तो आपके लिए फिर वो एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा कि असल में एरर क्या है, किस जगह पे एरर है। तो सिंपल, अगर आप ये स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में यूज कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा ये फाइल ओपन हो गई है या नहीं। ठीक है, अगर ओपन हो सकता है आप यहाँ पे नाम में मिस्टेक कर दो, फिर सारा प्रोग्राम देखते रहो कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है, एंड पे आपको पता चले कि नाम में गलती थी। तो अगर फाइल, ये चीज अगर आप कर लोगे, चेक कर लोगे पहले, तो आपको वो जो फंसने वाली बात है लॉजिकल एरर की कि कहाँ पे एरर है, वो चीज उससे बच जाओगे आप। सर जी एक दफा दोबारा बता दें इसके बारे में। मैं कह रहा हूँ अगर ये आप रीड फाइल अगर चेक कर लो क्या फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई है या नहीं, तो इससे आप काफी ज्यादा मुश्किलों से बच जाओगे कि अगर आपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए हुए हैं फाइल के अंदर, डाटा राइट करना है या रीड करना है, सारा कर दिया हुआ है, लेकिन एंड से आपको रिजल्ट ये मिल रहा है कि डाटा फाइल में राइट ही नहीं हो रहा या डाटा फाइल से रीड ही नहीं हो रहा, तो आपको समझ नहीं आएगी कि एरर असल में है किस जगह पे। वो एरर पॉसिबल हो सकता है आप पाथ में कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दो, फाइल के नेम में कोई मिस्टेक कर दो, या कोई ऐसी चीज। तो आप सिंपली अगर चेक कर लो पहले क्या फाइल ओपन हो गई है या नहीं, तो आप उन सारी मुश्किलों से बच जाओगे। तो ये चीज आप अपने प्रोग्राम में, जो भी फाइल हैंडलिंग के साथ कोई प्रोग्राम कर रहे हो, ये चीज लाजमी यूज किया करो। अब डाटा को हमने करना है जी रीड। मेरे पास ये फाइल है, फर्स्ट फाइल 4। दूसरी कोई, यहाँ से ये फाइल डाटा हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। आप चाहो तो डाटा सारा, मतलब मिसाल के तौर पे आपने कोई इन्वेंट्री का सिस्टम बनाया है और आप फाइल के जरिए, प्रोग्राम के जरिए वो सारा डाटा राइट करने की बजाय आप मैनुअली यहाँ पे राइट कर दो और जस्ट रीड कर लो। फिर सिर्फ जो न्यू डाटा होगा अपडेट करने वाला, वो सिर्फ आप इसमें ऐड करवाते जाओ यूजिंग प्रोग्राम। फर्स्ट टाइम बेशक आप डमी डाटा खुद से दे सकते हो। चलें अब इसको रीड करके देखते हैं। हमने पहले दी थी एक स्ट्रिंग। रीड करने के लिए जिस तरह हमने बात की, ऑफ स्ट्रीम की जो ऑब्जेक्ट है वो सी आउट का मेथड यूज कर रही होती है, इंसर्शन ऑपरेटर। इसी तरह इफ स्ट्रीम की जो ऑब्जेक्ट है वो सी इन वाला सिंटेक्स यूज करेगी। मैं अगर कोई डाटा रीड करने जा रहा हूँ, रीड फाइल, तो इस तरह एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करूंगा। मैं यहाँ str के अंदर डाटा को रीड करता हूँ, फिर str को मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता हूँ। देखते हैं इसमें क्या डाटा आ रहा है। यहाँ
कर देते हैं फाइल 4, ओपन सक्सेसफुली न्यू प्रोग्राम, यहाँ पे न्यू आया सिर्फ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एंडल, अब इसको रन करते हैं। जस्ट न्यू, हमारी फाइल के अंदर फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है न्यू डेटा, स्पेस के साथ डेटा। तो मैंने पहले आपको बताया कि फाइल हैंडलिंग वाली फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग फॉर्म में, कैरेक्टर स्ट्रिंग फॉर्म में। इसका मतलब आप स्पेस के साथ इसको नहीं मतलब डेटा को रीड कर सकते। फिर एक और चीज मैंने आपको कही कि आप जो न्यूमेरिक या फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको आप किसी स्पेस से या एंडल कोई ऐसे मेथड से डिफरेंशिएट करोगे। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं देता, ये साथ इसी तरह आ जाता है। जब हमने राइट किया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हमने एंडल किया था राइट करते हुए, एन के बाद एंडल और एफ के बाद न्यूमेरिक और फ्लोट वैल्यू के बाद के दरमियान एंडल, लाइन ब्रेक की थी। तो अगर आप ये नहीं करते तो डेटा हो जाएगा इकट्ठा। जब आप फिर रीड करोगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा डाटा न्यूमेरिक फॉर्म का था, कौन सा फ्लोट फॉर्म का, क्योंकि आपने बेशक वेरिएबल्स की फॉर्म में डाटा को यहाँ पे राइट करवाया हुआ है, लेकिन जब आप रीड करोगे तो वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको डाटा सारा मिल रहा है, एक स्ट्रिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे आप बेशक स्पेस दे लो यहाँ पे या हैंडल कर लो या जिस तरह मर्जी कर लो। अब स्पेस, अगर मैं नेक्स्ट एक और चीज रीड करता हूँ, स्पेस वो इंक्लूड नहीं कर रहा, इसको कॉपी करता हूँ, अगेन एक फाइल str के अंदर मैं दोबारा डाटा को रीड कर रहा हूँ। इसका मतलब है जो इसमें ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है वो इरेज हो जाएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। अब इसको रीड रन करके देखते हैं। पहले न्यू आ गया, फिर डेटा आ गया, मतलब उसने स्पेस को रीड नहीं किया। यानी कि अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी फाइल के अंदर काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है जो जिसमें मतलब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, स्पेस भी है, तो अगर आप वेरिएबल बाय वेरिएबल उनको रीड कर रहे हो तो आपको तो मतलब ये काफी लेंथी काम हो जाएगा। एक वेरिएबल लिखो, आपको पता काफी सिचुएशन में आपको पता भी नहीं होगा डाटा है कितना है। अभी तो हमें ये पता चल रहा है, फाइल हमारे पास है कि न्यू है, डेटा है, मैं इसके बाद ये सारी वैल्यूज को अगर रीड करने जा रहा हूँ तो मैं 1 बाय 1 कर सकता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि कितना डाटा है, यानी कि मैं कह रहा हूँ अभी हम वर्ड बाय वर्ड रीड कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो पूरी लाइन को रीड करो तो उसके लिए आपके पास रीड फाइल के लिए फंक्शन है, जिसमें अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरी लाइन को रीड करूं, रीड फाइल डॉट गेट लाइन का फंक्शन। अब गेट लाइन में अब पूरी एक लाइन रीड कर सकता हूं। यहां मैं str दूंगा तो str के अंदर कंप्लीट लाइन मुझे रीड होके आ जाएगी। यहाँ पे या शायद इस तरह था गेट लाइन, एक दफा इसको देख लेते हैं। रीड फाइल शायद ये मेथड है, इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ ठीक है, ये मेथड है गेट लाइन का कीवर्ड, उसके बाद रीड उस फाइल की ऑब्जेक्ट का नेम जिसकी फाइल के जिस ऑब्जेक्ट के जरिए आप डाटा को रीड करना चाह रहे हो, उसके बाद जिस वेरिएबल के अंदर आप डाटा को स्टोर करोगे उस वेरिएबल का नेम। अब कंप्लीट लाइन हमारे पास ये रीड करके देगा। फर्स्ट लाइन के बाद अगर मैंने सेकंड लाइन को रीड करना है
तो मैं यहाँ पर सेकंड के लिए ये लिख दूंगा। अब फर्स्ट लाइन में हमारे पास था न्यू डेटा, दूसरी लाइन में न्यू डेटा 2, तीसरी में माई स्ट्रिंग। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। न्यू डेटा 2। अब जो str की मदद से आपने डेटा राइट किया था, आपने तो कंप्लीट एक str वेरिएबल दिया था, उस वेरिएबल के अंदर माई स्पेस स्ट्रिंग ये आ रही थी। लेकिन अब जब आप रीड करोगे तो ये रीड कैरेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में वहां पे सेव है। तो आप रीड अगर गेट लाइन की मदद से नहीं करते तो आपको स्पेस इंक्लूड होके नहीं आएगी। अब यहाँ पे सेम आपने अगर इसको भी रीड करना है तो गेट लाइन के मेथड से कंप्लीट लाइन आप रीड करोगे। न्यू डेटा 2 और फिर उसके बाद माई स्ट्रिंग। फिर अगर आपको ये पता है कि मैंने कोई न्यूमेरिक फॉर्म में या फ्लोट फॉर्म में भी डेटा स्टोर किया था, उसको रीड करना चाह रहे हो, तो वो आप सिंपल वेरिएबल्स में कर सकते हो। रीड फाइल और पहले न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए n है वेरिएबल का नेम। मैं इस n को प्रिंट कर लेता हूँ। सर इन केस अगर पूरा पैराग्राफ है और उस हाँ जी। पूरे पैराग्राफ के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं तो वो सारी इकट्ठी हैं, हाँ सर जी, वो किस तरह कराएंगे? वेरी गुड, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब एक अगर आपने, अब ये डिपेंड करेगा कि आप डेटा राइट करने की टेक्निक क्या है आपकी। अगर तो आप इस मेथड से डेटा राइट कर रहे हो कि एक ही पैराग्राफ है, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं है और उसी में सारा मतलब डेटा राइट हो रहा है तो ये फिर आपके लिए मुश्किल होगी डेटा को रीड करने में। उसमें न्यूमेरिक अगर आप